मुल्क को राह पर लाने की दावेदार जमात खुद बेरा रवी का शिकार हो गई है। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ गई है, जरा सुनते जाइएगा। अरकान की आपस में लड़ाई हुई, तल्ख कलामी हुई और कोर कमेटी का जो इजलास अगर मैं कहूँ अखाड़ा बन गया, बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोर कमेटी मेंबरान ने हुआ कुछ ऐसे था कि उन्होंने शेर अफजल मरवत पर कड़ी तनकीद की। फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने फरमाया कि जी शेर अफजल मरवत का कोई ना कोई उस्ताद लगाना चाहिए और इनके साथ कोई रखना चाहिए जो इन्हें पढ़ाए और समझाए। इनको एक उस्ताद की ज़रूरत है जो 24 घंटे इनके साथ हो, इनको बताए, इनको समझाए कि सर किस मौके पर बैठकर कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है, कहाँ पे आपने मुंह खोलना है, कहाँ पे मुंह अपना बंद रखना है। और लेकिन मुझे याद है कि ट्रेनिंग के हवाले से एक ट्रेनिंग लेते हुए वज़ीर आला पंजाब भी लगा दिए गए थे जिनको वसीम अकरम प्लस कहा गया था जमात की जानिब से। और आप सोचें कि उन्होंने कहा कि मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ वज़ीर आला बनने के बाद। इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला बनने के बाद कहता है कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, फिर ट्रेन तो वो ना हो सके। अच्छा, मैं ज़रा आगे बताऊँ कि इसके दौरान हुआ ये कि शेर अफजल मरवत हैं, उनको रोकने की कोशिश में जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी है उससे शेर अफजल मरवत की बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई है। नाज़रीन, मेरा ये ख्याल है जो इक़्तिदार है ना, ये चीज़ ही ऐसी है। क्यों कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और तहरीक इंसाफ के बानी इस वक्त जेल में, आपको पता है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि एक पार्टी के कई तर्जुमान होते हैं, लेकिन ये पहली बार आपने सुना भी देखा भी कि एक पार्टी के कई चेयरमैन होते हैं और हर बंदा कहता है कि मैं तुमसे बड़ा चेयरमैन हूँ, खुद साख्ता चेयरमैन। और शुरू में ये इख्तलाफात आपने देखा होगा कि वकला में और सियासी क़यादत के दरमियान सामने आए। जब आपको याद होगा असद कैसर के हवाले से भी कुछ खबरें आई कि जी वकला ने इनके बल्कि और भी बहुत से लोगों ने कहा कि जी वकला ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। और अब हम ये देख रहे हैं कि मामला वकला और वकला के दरमियान, यानी वकला और उनके आमने सामने, वकला एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। और बज़ाहिर हर कोई मेरे ख्याल से इस वक्त पार्टी का सरबरा बनने की तगो दो में लगा हुआ है। इनके अपने मसले हल नहीं हो रहे, इन्होंने अवाम के मसाइल का हल करने हैं, आपस में इनकी बनती नहीं, आपस में इनके हर रोज़ नए नए मसाइल होते हैं। अवाम के मसाइल की बजाय ये अपने मसाइल की हल में ही लगे रहेंगे कि किसने आगे जाना है और किसने फिर उसको क्रॉस करके उससे आगे जाना है। ये आपस में कॉम्पिटिशन करते रहेंगे। अवाम के लिए इन्होंने क्या करना है? अब इनमें से एक साहब ने तो अपने रहनुमा को यहाँ तक कह दिया है कि तू बाहर आ, मैं देख लेता हूँ। मतलब तड़ियाँ लगा रहे हैं, आप देखें, बदमाशी दिखा रहे हैं, आप देखें। और वो साहब यही है जिनकी तस्वीर आप टीवी पे मुलाहिजा फरमाइएगा, ये चल रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब। ये वही शेर अफजल मरवत साहब हैं जो कभी शोएब शाहीन, कभी फवाद चौधरी, कभी बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब बंदा पूछे भाई साहब आप वकील बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपका सियासत में क्या तजर्बा है? क्या तजर्बा आप रखते हैं? वैसे तो पीटीआई के बहुत से लोगों ने सियासत में आकर ही तजर्बा सीखा है और नाकाम हुए बेशुमार ऐसे कि जिन्होंने सियासत में आके परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मरवत साहब के बारे से खासतौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि मरवत साहब की सियासत में क्या खिदमत है, क्या तजर्बा है, कितने साल इन्होंने दिए सियासत को। आए रोज़ आप कभी किसी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं, टॉक शोज में बैठते हैं तो बैठकर आप पता नहीं कुछ भी कह देते हैं, फिर आपकी पार्टी आपसे वजाहतें लेती रहती है, फिर आप वजाहतें करते रहते हैं। मरवत साहब वैसे सियासत नहीं होती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गए, बयान दे दिया, ये सोशल मीडिया तमाम यूट्यूबर्स ने आके आपका इंटरव्यू कर लिया, जी मरवत साहब क्या कहेंगे, आप वायरल हो गए। सियासत ऐसे नहीं होती, सियासत आपको सीखनी होगी। आप खुद पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के दर पे हुए पड़े हैं। पार्टी कुछ बात करती है आपकी, आप कोई अपनी अलग से बकरी लाइन लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर वजाहतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। टिकटॉक पर वायरल होने में और सियासतदान, एक मंजा हुआ सियासतदान बनने में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। सियासत को सियासत समझ के करें। अगर आपने अब इसी पेशे में रहना है, आपने आगे एज ए सियासतदान ही अपना करियर अगर कंटिन्यू करना है वकालत से हट के, तो मेरे ख्याल से आपको अब फोकस करना होगा, आपको अपने अंदर बेहतरी लानी होगी। आपने केपीके में कन्वेंशन किए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आपके दिल में जी में जो आए आप करते फिरें, जो आए आप बोलना शुरू कर दें। और मेरे ख्याल से जो मरवत साहब है ना, ये बोलने के बाद भी नहीं सोचते, सिर्फ आपके कन्वेंशन से ये आपकी पार्टी नहीं आगे बढ़ने वाली है। अब इसमें देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, शौकत यूसुफजई हैं, आतिफ खान है, शहराम तरकई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सालों की मेहनत है। और आप तो कहते थे कि आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ना, अब आप कभी अपोजिशन लीडर, कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम उछालते फिरते हैं। तो आप ज़रूर बड़े वकील होंगे, मैं दोबारा दोहराऊंगी अपने अल्फाज, लेकिन सियासत मरवत साहब ऐसे नहीं चलती है। जमात इस वक्त इनकी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। आप देख लें कि कभी IMF को ख़त,
फिर आगे से मुंह तोड़ जवाब इनको मिलता है कि हमारा तो मामला ही नहीं, हमें क्या बता रहे हैं आप। फिर मखसूस नशिस्तों की जंग आपके सामने, नहीं पता था इन्हें कि पार्टी का निशान नहीं, किसी पार्टी में जम होना है और उससे पहले उस पार्टी का इंतखाब किया जा रहा है जिनका लीडर अपने निशान पे लड़ा ही ना हो। मतलब अपने ही मसाइल के खुद ये लोग जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैंने कल भी प्रोग्राम में बोला था कि इस पार्टी के अब एग्जाम्पल ऐसी कर लें, रख लें कि एक आपके सामने बॉम्ब पड़ा है और पीटीआई के लोगों ने इस बॉम्ब पे जाके खुद पाँव रख दिया और कहा कि फट जा, बॉम्ब फट गया, और फिर उन्होंने कहा कि जिसने रखा है उसकी गलती थी, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अपनी गलतियों से आपने नहीं सीखना। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आपके मसाइल में इजाफा होता चला जाएगा, ये कम नहीं होने वाले हैं। कभी अपने ही रहनुमाओं पर आप लोग गद्दारी तक के फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। और मुल्क इस वक्त जिस नहज पर है, यहाँ सबको सोचना होगा, खास करके इस जमात को इख्तलाफात खत्म करने होंगे आपको, वरना जो हालात है ना आपके लिए वो मजीद बदतर ही होते चले जाएंगे, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। आपके अपने रवैये होंगे, वो बात के ना आप बोलने से पहले सोचते हैं ना बोलने के बाद सोचते हैं।